किस काम का, लेकिन इसी के फेर में हम आप पड़े हुए हैं। जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहिए। उसके बाद है विचार। विचार क्या है? विचार के बिना आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। हम लोग कोई काम करते था विचार किया जाए, ये विचार क्या है? शास्त्र में आया है शास्त्र सज्जन संपर्कम, शास्त्र और सज्जन का संपर्क हो। किस शास्त्र का? अध्यात्म शास्त्र का, जिससे आपको प्रेरणा मिलेगी। उस शास्त्र का आप चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और सज्जन के संसर्ग में रहिए। सज्जन किसको कहते हैं? जिसके पास बड़ा बड़ा मकान है, बड़ी बड़ी गाड़ी है, करोड़ों करोड़ बैंक बैलेंस है, वही नहीं सज्जन माने जाते हैं? कहते नहीं। उनके साथ में रहने से तो और आपको भूखमरी हो जाएगी। तब सज्जन किसको कहा गया है? जो त्रैकाल संध्या करता है, नियमित रूप से पंच पाप से बचता है, उसकी संगति चाहिए। उसकी संगति चाहिए और अभ्यास चाहिए वैराग्य पूर्वक। हम लोग अभ्यास करते हैं लेकिन वैराग्य नहीं, आसक्ति सहित हैं, यहां कहते हैं आसक्ति रहित। ये विचार है। सात सज्जन संपर्कम अभ्यास वैराग्य पूर्वकम सदाचार प्रवृत्तिया प्रोच्यते सा विचारना। सदाचार में प्रवृत्त होते हुए, जब अभी सुन रहे थे अष्टांग योग में कि सदाचार से हीन लोग इसमें सफल नहीं हो सकते हैं। और हम लोग हैं कि नहीं है तो मैं नहीं कह सकता, अपने आप से पूछ लीजिए। दूसरे से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। यदि इससे हम आप हीन हैं तो काम भी नहीं बनेगा। इसीलिए परमाराध्य सदगुरु महाराज ने कहने की कृपा की, जौ निज घट रस चाहो, अपने को हरदम खूब पंच पाप से बचाओ। हम लोग बच ही नहीं सकते, कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से पंच पाप हो ही जाता। बात जितनी लंबी चौड़ी हो जाए, प्रवचन जितना तगड़ा हो जाए, कितने गीता पुराण की बात सुना दी जाए, लेकिन जब करनी पर आएंगे तो कहीं न कहीं अपने को फेल ही पाएंगे। यही तो कारण हम लोगों का है, जिससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कहते इससे तो बचना ही पड़ेगा। अपने को हरदम खूब पंच पाप से बचाओ। यहां तक कि हम लोग झूठ झूठ हंसी मजाक में भी झूठ बोल लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज से परमदेव जी महाराज ने कहा था, एक बार बारात में गए थे, अप्रसंग बस एक झूठ बोल गए। वो तो अंतर्जामी पुरुष थे। देखो जी, बहुत गलत बात है, एक भी झूठ नहीं चाहिए, नहीं तो आप उधर नहीं बढ़ सकेंगे। आपकी मर्जी है, बोलते रहिए, इधर पिछड़ते रहिए, ससरते रहिए, आप ऊपर नहीं जा सकते हैं। शर्त है, जब तक शर्त को पूरा नहीं करेंगे सफलता नहीं मिलेगी। ये करना पड़ेगा। सबों का कहने का आशय एक ही है एक झूठ नशा है, दूसर तीसर नर के पार, पर के नारी हो, चौथम चोरी, पंचम हिंसा, दिल से ही न लगाओ। हो गया, बोल लिए तो अलग हो गया नहीं। जाओ साजइन से बचन चाहो तो गुरुपद टहल कमाओ। इसे बचने का एक ही उपाय है कि गुरु के चरण की टहलू कीजिए, सेवा कीजिए। चरण की सेवा मतलब पैर दबाइए, ये भी कीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है आज्ञा समन साहिब सेवा, जो उन्होंने आज्ञा दी है उसका पालन कीजिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। अंदर में वो रस मिलेगा, जिससे आपको परम शांति मिलेगी। ये है विचार। और अंतिम बात है सम का साधन, जिसको मनोनिग्रह कहते हैं। इसी से मुक्ति मिलती है। सम का साधन कीजिए। ये कैसे होगा? बाहर में होगा?
नहीं होगा, अंदर में होगा। इसीलिए असली योग यही है, मनोनिग्रह। मन का निग्रह करें, मन को मोड़ें। कहां से? विषयों से मन को मोड़ो, हरि चरण कमल चित जोड़ो। विषय से मन को मोड़ करके परमात्मा के चरण में लगा दें, तभी हम आपको मुक्ति मिल सकेगी। परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के विशील वचन में है, सूरत चला प्रभु मिलन को, विषयों से मुख को मोड़ कर, ब्रह्म ज्योति ब्रह्म नाद धार धरी आवरण साड़े तोड़ कर, झूठ चोरी नशा हिंसा और जारी छोड़कर, ध्यान सत्संग सेवन में स्वमति को जोड़ करके। इसमें गुरु की प्रमुखता है। गुरु से ज्ञान सीखिए और ध्यान कीजिए। गुरु ध्यान सत्संग सेवन में स्वमति को जोड़कर, यही संत मत का वसूल भी है। गुरु ध्यान और सत्संग, ये तीनों में से एक नहीं होगा तो काम ही नहीं होगा। इसलिए तीनों चाहिए। गुरु के पास जाइए, ज्ञान सीखिए और ध्यान कीजिए। ध्यान करेंगे तब हम लोगों का ये मनोनिग्रह होगा, ऐसे नहीं होगा। जिन्होंने किया उसको मिला। और ये भी कर लेना है जीते जी, मरने पर तो मुक्ति होती ही नहीं है। इसका स्पष्टीकरण संत वाणी में किया गया। तन छूटे जी मिलन कहता है, सो सब झूठी आशा। ये झूठी है। और शरीर रहते यदि मर जाए तब मरना है मर जाइए, छूट पड़े जंजार, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। यहाँ तो 100 वर्ष में एक बार लोग मरते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि एक दिन में 100 बार। जा मरने से जग डरे मेरो मनंद, कब मरियो कब पायो पूरन परमानंद। ये असली मुक्ति है। ये मरना सीखिए। ये मरना कैसे होगा? ध्यान से होगा, योग से होगा। अंदर में आपकी वृत्ति सिमटेगी, आप पिंड से अलग हो जाएंगे। बाहर रहे जड़वत मुर्दा जैसा, चेतन माही से बहुत ऐसा उदाहरण है जिनकी विरक्ति, जिनका सुरत सिमट जाती है, बाहर से मुर्दावत हो जाती है। पोषण सेवी जी महाराज के प्रवचन में मैंने सुना था, उसके शरीर पर कहीं सांप भी पार कर जाता, उसको पता नहीं चलता है कि सांप चल, पता ही नहीं चलता। और हमारे पूज्य श्री स्वामी योगानंद जी महाराज, जो अखिल राष्ट्रीय संत मत सत्संग महासभा के महान आचार्य हैं, और इनको महर्षि परमहंस से भी सुशोभित किया गया। आप लोग सुने होंगे, इनके शरीर पर भी सांप इस पार से उस पार हो गया। क्योंकि देख लिया था आंख से इन्होंने, कब तो गए काल के काल में सांप के पेट में। लेकिन जब कुछ देर के बाद इनकी आंख खुलती है तो देखते हैं सांप जा रहा था। ऐसी स्थिति हो जाती है। साधना विशेष की बात है। तो जिनको होता स्वतः होता। हम लोग तो सुनते हैं साधु महात्मा की बात, लेकिन बड़ी विश्वसनीय बात होती है। उनको सुन करके सीख करके जीवन में उतारेंगे तो जीवन में परम लाभ होगा, मुक्ति की दशा को प्राप्त कर जाएंगे। मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं।